इस अहद के नफ्स शनास खतीब आज़म हिंद और नेपाल शहंशाह खिताबत खाकाए मखदूम सिमरा यहाँ पर रुक कर मैं दो मिसरा मखदूम पाक की बारगाह में पहुंचा रहा हूँ। जरा कह दे सुभान अल्लाह कि मोहम्मद की गुलामी का नशा कुछ और होता है। जरा इधर से भी कुछ रिस्पांस मिल जाए तो मेरी मिराज हो जाएगी, है कि नहीं? कि मोहम्मद का गुलामी का नशा कुछ और होता है, शराब मार्फत का जायका कुछ और होता है। शहनशाही को ठोकर मारकर मखदूम सिमरा ने शहनशाही को ठोकर मारकर मखदूम सिमरा ने बता डाला फकीरी का मजा कुछ और होता है। मजा कुछ और होता है। आइए हजरत बिला ताखीर हजरत का इस्तेमाल करते हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से दिल लगाए दिमाग लगाए, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस कारी जर्रार साहब किबला कुर्सी लगाइए के बुलंद नाम है कारी जर्रार, बुलंद नाम है कारी जर्रार का, छलकता जाम है कारी जर्रार का। बड़े बड़ों को मयस्सर नहीं है अक़ल, जो एहतराम है कारी जर्रार का। हाँ, जो एहतराम है कारी जर्रार का। आप अदब व एहतराम के साथ सुने। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुंसु यमा बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा ख्याल है कि तकरीर ना की जाए, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि गिने चुने 3-4 लोग यहाँ बैठे हैं। पता नहीं किस मकसद से लोग आते हैं और चले जाते हैं। जिसके नाम पर आए उन्हीं का जिक्र सुनने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं क्या हो गया है हमारी कौम को कि अब ढोल ढमक्का बजता तो पूरी रात खड़े होके देखते, लेकिन यहाँ जिक्र हुसैन की महफिल सजी हुई है और जहां पर रहमतो अनवार की झमाझम बारिश हो रही है, वहां लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कहना पड़ रहा है कि आज से तकरीबन 2 दिन पहले 10 दिन लगातार मैं पठान टोली मुजफ्फरपुर में बोला हूँ, लेकिन कसम खुदा की देखने के बाद मेरी तबीयत इतनी खुश हुई है, इतनी खुश हुई है कि वहां जब मैं पहुंचता था उससे पहले लोग आ जाते थे और जब तक सलातो सलाम होता नहीं था तो एक आदमी भी इधर से उधर नहीं जाता था। बहरहाल चंद दीवाने बचे हैं, मैं इन्हीं को अपनी तकरीर सुना रहा हूँ। मैं एक मर्तबा अदबो एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग बाहर बैठे हैं वो अगर अंदर आ जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
क्योंकि थोड़ा सा माहौल जब अच्छा होता है तो बोलने में भी अच्छा लगता है। अब आप देखिए, मिलाद से इससे ज्यादा लोग मिलाद में होते हैं। अफसोस हो रहा है देखने के बाद। अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। तारीख़ करबला जरूर जानना चाहिए है कि आखिर इमाम हुसैन ने अपने 6 माह के बच्चे को क्यों पेश किया। 18 साल के कड़ियल जवान बेटे अली अकबर को मैदान में क्यों उतारा। नबी कौनैन ने पूरे करबला का मैदान निगाहों के सामने रख दिया। सब कुछ पहले हुसैन ने देख लिया और अपने बेटे को पेश कर दिया। एक तमाचा हमारे बच्चे को कोई मार दे तो हमें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अली असगर के गले पर तीर मारा गया। हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। किन मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा, किन मुसीबतों का सामना हुसैन को करना पड़ा होगा। आज तो हम तो बड़े खुश रहते हैं, मुहर्रम आ गया है, एक ठू हरी पट्टी लेकर के और एक ठू झंडा लेके कूदना शुरू कर देते हैं। जन्नत में जाने का कौन रास्ता है, तो हमें बताओ। न सलाम है, न दुरूद है, न नमाज है, बल्कि एक ठू हरी पट्टी लेके कूदे लागत है। पूछो इनसे कहाँ लिखा है। देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझको तकलीफ होती है कि आज ऐसी महफिलें सजी हुई है। कितने मेहनत से बेचारे इंतजाम किए हैं, कितना पैसा इसमें लगा, मगर आए लोग चल दिए। और यहीं पर बैठ के कुछ लोग हंस रहे थे। ये हंसने के लिए हमारे बुजुर्गों ने इसको कायम नहीं किया है। ये कटहल बड़हल का मामला नहीं है, ये धुआं धुक्कुल लोहबान अगरबत्ती का मामला नहीं है। ये मजहब इस्लाम है, यहाँ मनमानी नहीं चलती। बहरहाल मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। बहुत अफसोस है लोगों को देख करके। महारथा में पहली बार मैं आया हूँ, ऐसा लगता है। हाँ, पहली ही बार आया हूँ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साउंड में थोड़ी सी आवाज दे दें, है ना। हेलो हेलो। नबी का जिक्र करूं तो ज़बान खुशबू दे, जहां हो जिक्र नबी वो मकान खुशबू दे। नसीब हो जो पसीना शहे दो आलम का, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। किस चांद से हसन बोले, फिदाए हामिल कुरान बोले, गुलाम मोतिये ईमान बोले, वनुक्तरस दकीका दान बोले, अदब का मतले ताबान बोले, व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी, व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कअन्नक क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्के गुलाब, हुनूज़े नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीश। करबला की जंग क्यों हुई, करबला में इमाम हुसैन ने अपने पूरे खानदान को क्यों पेश किया। आले मोहम्मद अपनी जान इस्लाम के नाम पर कुर्बान करते रहे। मामला क्या था, इस्लाम यजीदियत के पंजे में था। हजरते अमीर मुआविया के पर्दा फरमाने के बाद यजीद जबरदस्ती अमीरुल मोमिनीन बन बैठा कि मेरी हुकूमत है, मगर इसकी हुकूमत इसके लोग कबूल कर सकते हैं, अल्लाह वाले नहीं कबूल कर सकते। अल्लाह वालों ने आवाज बुलंद की और आले मोहम्मद कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तो इमाम पाक ने कहा, यजीद शराबी है या यजीद तारीके नमाज है, यजीद कुत्ता बानर का खेल देखता है, यजीद कभी नमाज पढ़ता है कभी छोड़ देता है। मैं इसके हाथ पर बैत कैसे कर सकता हूँ। और उसको सबसे ज्यादा डर था कि अगर हुसैन नहीं माने तो कोई नहीं मानेगा।
तो इनको किसी तरह से मनाना है, क्यों ना जबरदस्ती करनी पड़े। तो इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचे। मैं तारीख के कुछ औराक को पलटता हूं क्योंकि तफसीली गुफ्तगू तो नहीं हो सकती है, लेकिन आज मैं कुछ शहादतें आपके सामने पेश करके और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन सी मुसीबत उठानी पड़ी और यजीदियों को सजा कैसे मिली, यहाँ तक बयान करूंगा, कोशिश करूंगा अगर आप लोगों ने साथ दिया। और मैं आप लोगों से एक निहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, अगर हुसैन के नाम पर आए हैं तो बैठे रहिएगा। हाँ जरूरत है भाई, हाजत है, आप जा सकते हैं और जाके फिर चले आइए, है ना। लेकिन जितने लोग बैठे हैं कसम खुदा की अगर बैठे रहे और इमाम हुसैन का सदका नसीब हो गया तो दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। तो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यजीद ने इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। इससे पहले कूफा का गवर्नर नोमान बिन बशीर थे, जो अहले बैत के मुहिब थे, अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो यजीद समझ गया अगर नोमान बिन बशीर रहे तो हमारी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। अपने ही जैसा एक आदमी को तलाशा इब्ने ज़ियाद को, जिसको कूफा की सरजमीन पर उतारा और ये जबरदस्ती लोगों का कत्ल करता था और जबरदस्ती हुसैन की बैयत तोड़वाता था और यजीदियत की तरफ लोगों को झुकाता था। इमाम आली मकाम करबला के सरजमीन पर जलवा अफरोज हैं। गुलामाने हुसैन भी तशरीफ फरमा है। गुलामाने हुसैन भी करबला की सरजमीन पर, उधर यजीद के 22,000 का लश्कर सामने है। इमाम पाक की तरफ सिर्फ 72 लोग हैं, जो मैदान करबला में अपनी जान देने के लिए आया है। अल्लाहु अकबर। यजीदियों की तलवार जब करबला के मैदान में चमकती है तो हुसैन का एक शेर ज़हीर बिन क़य्यिन करबला के मैदान में उतरा तलवार लेकर के। हुसैन का गुलाम था। करबला की सरजमीन पर जब तलवार लेकर के उतरता है तो यजीदी थर्रा जाते हैं। और तन्हा इस्लाम का शदाई, इस्लाम पर जान देने वाला इंसान जब आगे बढ़ता है तो 22,000 का लश्कर है, मगर 22,000 से टकराते हुए चीरते हुए आगे की तरफ जा रहा है और यजीदियत का नामो निशान मिटाता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। हजरत ज़हीर बिन क़य्यिन की तलवार जब चलती है तो यजीदी इस तरीके से कटते गिरते हैं, ऐसा लगता है कि यजीदियों पर कयामत बर्पा हो गई है। अल्लाहु अकबर। गुलामाने हुसैन आगे बढ़ करके अपनी बहादुरी का जौहर इस तरह से दिखाते हैं कि यजीदी थर्रा कर रह जाते हैं। ज़हीर बिन क़य्यिन की तलवार करबला की सरजमीन पर चल रही है, यजीदियत का सफाया हो रहा है। शिमर कहता है अगर तलवार इस तरह से चलती रहेगी तो जल्द से जल्द यजीदियत का खात्मा हो जाएगा, इसलिए इन पर तीरों की बारिश की जाए। और ज़हीर बिन क़य्यिन पर तीरों की जब बारिश होती है, ज़हीर बिन क़य्यिन तीरों से छलनी हो करके जब जमीन पर गिरते हैं तो या हुसैन के नारे लगाते हैं। इमाम पाक दौड़ करके आगे बढ़े और अपने गुलाम को अपने गोद में उठाते हैं। गुलाम ने आंख खोला, इमाम पाक का चेहरा देखा तो लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अर्ज करते हैं मेरे आका, मेरे दोस्त को बुला दीजिए। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा सामने आ जाते हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा से ज़हीर बिन क़य्यिन कहते हैं ए मेरे दोस्त, जिस तरह से मैंने इस्लाम की अजमत की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, इसी तरह से तुम भी अपनी जान को कुर्बान कर देना। इतना कह करके ज़हीर बिन क़य्यिन की रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम इब्ने औसजा की तलवार करबला की सरजमीन पर जब चमकती है तो यजीदियत का खात्मा इस तरीके से निगाहों के सामने दिखाई देता है कि यजीदी गाजर मूली की तरीके से कटते जा रहे हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा की तलवार चलती चली गई और ऐसा लगता था कि यजीदियों पर कयामत बर्पा हो गई है, लेकिन इन पर भी तीरों की बारिश होती है और तीरों से छलनी होकर मुस्लिम इब्ने औसजा जब जमीन पर गिरते हैं तो इमाम पाक को आवाज देते हैं। इमाम
इमाम पाक ने कहा मेरे गुलाम घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ। दौड़ करके गए और मुस्लिम इब्ने औसजा को अपनी गोद में उठाते हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा की कुछ सांसें बाकी थी। इमाम पाक को अपनी निगाह से देखा। देखने के बाद अर्ज करते हैं मेरे आका मेरे भी दोस्त को बुला दीजिए। अरे दोस्ती हो तो ऐसी हो। मुस्लिम इब्ने औसजा के दोस्त सामने आ जाते हैं। कहा मेरे दोस्त मेरे साथ एक वादा करो। तो दोस्त ने कहा मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो। क्या समझ गए हो? यही कहना चाहते हो कि करबला के मैदान में आपकी एक बीवी है और एक छोटा सा बच्चा है। आप चाहते हो कि आपकी शहादत के बाद मैं उनकी देख रेख करूं। कहा गलत, तुमने मेरे मिजाज को नहीं समझा है। अरे सैयदा के लाल के चेहरे पर जुल्म की परछाई ना पड़ने पाए, फातिमा के लाल के चेहरे पर मायूसी की किरण ना जगमगाने पाए, उससे पहले तुम अपनी लाश से खेल जाना और यजीदियों को बता देना कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। अल्लाह अल्लाह इतना कह करके मुस्लिम इब्ने औसजा की रूह कफसे उनसरी से परवास कर जाती है। आंख हमेशा के लिए बंद होती है। मुस्लिम इब्ने औसजा का सर इमाम हुसैन के जानू पर ढल चुका था। अल्लाह अल्लाह जैसे ही रूह कफसे उनसरी से परवास करती है तो करबला की सरजमीन पर एक 8 साल का बच्चा अपनी कमर में छोटी सी तलवार बांधे हुए करबला के मैदान में जा रहा था। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाए 8 साल के बच्चे को इस्लाम की अजमत कैसे पता है, मगर जो गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दिया करते हैं वो इस्लाम के लिए अपनी जान देने में देर नहीं करते हैं। 8 साल का बच्चा इस्लाम को बचाने के लिए अपने आप को करबला के मैदान में उतार दिया है। हुसैन ने देखा कि छोटा बच्चा करबला में जा रहा है। हुसैन कहते हैं मेरे असहाब ये किसका लाल है जो करबला में जा रहा है, जरा इसको पकड़ करके लाओ वरना ये बच्चा मारा जाएगा। वहीं से फितरत ने आवाज दिया हुसैन तुम एक 8 साल के बच्चे को बचाने के लिए पुकार उठे हो, मगर कल जब सकीना को थप्पड़ मारे जाएंगे तो बचाने की आवाज कोई नहीं देगा। वो 8 साल का बच्चा इमाम पाक के पास लाया जाता है। इमाम पाक कहते हैं बेटा तू कहाँ जा रहा है? कहा करबला के मैदान में जा रहा हो। जरा बच्चे की भी आवाज को सुनते हुए चलिए। आज आपके घर में बच्चे हैं, इनसे पूछो नमाज में कितने फराइज हैं, इन्हें नहीं पता है। वजू में कितने फराइज हैं, इन्हें नहीं मालूम है। गुस्ल में कितने फर्ज हैं, इनको नहीं पता है। किसकी उम्मत में हो ये भी नहीं बता सकते हैं। और कहते हैं हम मुसलमान हैं। खाली हरी पट्टी बांध करके नारा लगाने के लिए मुसलमान है। नमाज पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो इनकी अक्की बक्की खत्म हो जाती है। आज मैं आपके जहन में खुल करके ये बात रखना चाहता हूँ कि इस्लाम की अजमत अगर समझना है तो करबला की तारीख उठा करके देखो। ये 8 साल का बच्चा इस्लाम को बचाने के लिए अपने आप को करबला में उतारा है। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? 8 साल का बच्चा जवाब दे रहा है करबला के मैदान में जा रहा हो। क्यों जा रहे हो? अजमत हुसैनी पर अपनी जान देने जा रहा हो। किसने भेजा है? कहा मेरे आका मेरी माँ ने मुझको सजा करके भेजा है। कहा मेरे लाल बता तू किसका लाल है? कहा मेरे आका मैं बताऊं मैं किसका लाल हूँ? कहा हाँ मेरे लाल तू बता दे तू किसका लाल है। वो बच्चा जवाब देता है ये मेरे आका हुसैन। अरे जिस मुस्लिम का सर आपके जानू पर ढल चुका है मैं इसी मुस्लिम इब्ने औसजा का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह ये पुकार करके कह रही है बेटा जब बाप इस दुनिया में नहीं रहा तो बेटा रह करके क्या करेगा? जा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कुर्बान हो जा। एक 8 साल का बच्चा इस्लाम की अजमत के लिए अपनी जान करबला में दे दिया है। तारीख शाहिद है कि वो बच्चा भी करबला के मैदान में मारा गया। अल्लाह अल्लाह। जुल्मो सितम भी इकट्ठा है, सब्रो रजा भी इकट्ठा है। कौनैन में मुस्तकबिल का जुल्म भी करबला में वक्त से पहले आ गया है। हाल का जुल्म भी सिमट कर करबला में आया है। माजी का जुल्म भी तुम्हें करबला में मिलेगा। अबू जहली तेवर भी तुम्हें करबला में मिलेगा। अबू लहबी तेवर भी तुम्हें करबला में मिलेगा। उमैया का तेवर कुफ्र भी तुम्हें करबला में मिलेगा। और जहाँ जुल्मो सितम के ये सब तेवर तुम्हें मिलेंगे वहीं पर सब्रो रजा का भी हर तेवर तुम्हें करबला में मिलेगा। अय्यूबी सब्र तुम्हें करबला में मिलेगा। हारूनी अखुवत तुम्हें करबला में मिलेगी। सुलेमानी शौकत तुम्हें करबला में मिलेगी। याकूब की एतमाद तुम्हें करबला में मिलेगी। जकरिया की मासूमियत तुम्हें करबला में मिलेगी। इब्राहिम की खुल्लत तुम्हें करबला में मिलेगी। पैगंबर इस्लाम की अजमत तुम्हें करबला में मिलेगी। और सबको समेट दो तो हुसैन बन करके तारीख करबला सब्र के मैदान में जगमगाने लगती है। अल्लाह अल्लाह।
यजीदियों ने कहा हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, इनके बच्चे जब कटेंगे तब इनको पता चलेगा और तब ये यजीद के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। अली अकबर दौड़ करके आए, कहा बाबा मुझे मैदान में जाने की इजाजत दो। इतने में हजरत अब्बास अलंबरदार आगे बढ़ते हैं, खेमे में निगाह डाली तो 3 दिन की भूखी प्यासी सकीना पर निगाह ठहरी। हजरत सकीना की निगाह अब्बास अलंबरदार पर ठहरी। अल्लाहू अकबर। अब्बास अलंबरदार के चेहरे को देख करके सकीना पुकार उठी, चचा जान क्या आप अपने प्यासी भतीजी को पानी न पिलाइएगा? कुर्बान जाओ उस चचा पर जो अपनी भतीजी पर कुर्बान होने का जज्बा और हौसला रखता है। अब्बास अलंबरदार ने देखा तो खेमे में निगाह डाली तो सूखा मशकीज़ा पड़ा हुआ था। आपने मशकीज़े को अपने कांधे पर उठाया और उठा करके अली का शेर जब करबला के मैदान में उतरता है तो 5000 की फौज भागती हुई नजर आती है। अब्बास अलंबरदार घोड़ा लेकर के नहरे फुरात पर पहुंचते हैं। अल्लाहू अकबर। अली का शेर प्यासा था, दरिया में कदम डाल दिए। घोड़ा भी प्यासा था, घोड़े ने भी दरिया में कदम डाल दिए। अली के शेर ने सोचा कि लाओ चिल्लू में पानी उठा करके पानी पी लो। अली के शेर ने जब चिल्लू में पानी उठाया तो पानी के आईने में सकीना की सूरत नजर आती है और सकीना खामोशी से सवाल कर बैठती है, चचा जान क्या मेरे नाना की वो हदीस याद नहीं है कि पहले छोटों को खिला लो पिला लो तब खाना पीना? चचा ने पानी जमीन पर डाल दिया। घोड़ा भी प्यासा था, घोड़े ने भी पानी में मुंह लगाया था मगर उसको भी सकीना याद आई। घोड़े ने पानी से मुंह को हटा लिया। अल्लाहू अकबर। अब्बास अलंबरदार कहते बेटे तू तो पानी पी ले, तू तो पानी पी ले। गर्दन हिलाकर जवाब देता है, मैं यजीदी नहीं हूँ, मैं हुसैनी हूँ। मेरा आका पानी ना पी सका तो मैं कैसे पी सकता हूँ? अब्बास अलंबरदार आगे बढ़े, मशकीज़े में पानी लेकर के आगे बढ़ते हैं। 5000 की फौज ने घेर लिया। इतने में शिम्र ने कहा अगर एक कतरा भी पानी खेमे हुसैनी में पहुंच गया तो यजीदियत पर कयामत बर्पा हो जाएगी और यजीदियत का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए इतना तीर चला दो हुसैन के भाई पर कि पानी के हर कतरे से पहले पहले हुसैन के भाई के खून का हर कतरा बह जाए। अल्लाहू अकबर। अब्बास अलंबरदार घोड़े को दौड़ाते हुए खेमे की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में एक शकी के तलवार से आपका दाहिना हाथ कट जाता है। पलट करके मशकीज़ा बाएं हाथ में संभालते हैं और कुछ ही दूर चले थे कि बायां हाथ कट जाता है। आपने मशकीज़े को दांतों से संभाला और जब मशकीज़े को दांतों से संभालते हैं इतने में तीरों की बारिश होती है। हुसैन अल्लाहू अकबर। अली के शेर पर जब तीरों की बारिश होती है जिस्म तीरों से छलनी हो जाता है। अली का शेर जब घोड़े से गिरता है और बातों से मशकीज़ा छूटता है, आंखों के सामने से पानी बह रहा था। पुकार उठे मेरी प्यासी भतीजी तेरी उस प्यास को सलाम जिसके लिए मैंने अपने बाजू कटवा दिए। मेरी प्यासी भतीजी तेरी उस प्यास को सलाम जिसके लिए मैंने अपनी जान लुटा दी। अल्लाह अल्लाह। अब्बास अलंबरदार की रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली का शेर अपनी दम तोड़ देता है। इमाम पाक दौड़ करके आई, भाई की लाश को देख करके तड़प के रह जाते, भैया तुम्हारे जाने से हमारी कमर टूट गई है। खेमे के सामने ला करके अपने भाई की लाश को रखते हैं। इतने में हजरत सकीना देखती है चचा को तो दौड़ करके सिरहाने बैठ जाती है। चचा जान आप मुझसे नाराज हो गए हो, एक मर्तबा अपनी आंखों को खोल दो और अपने लबों से बोल दो कि मेरी प्यासी भतीजी तेरा चचा तुझसे नाराज नहीं है। चचा जान एक मर्तबा अपनी आंखों को खोल दो, कभी मैं आपसे पानी नहीं मांगूंगी। मगर सकीना से मशीयत कह रही थी कि जो दुनिया से चला जाता है वो दोबारा बोला नहीं करता है। अब्बास अलंबरदार की रूह कफ़से उनसरी से परवास कर गई है। इमाम पाक अपनी बेटी सकीना को सीने से लगा करके सब्र रज़ा के गहवारे में पहुंचा देते हैं। अब अली अकबर सामने आते हैं, कहा बाबा जब्त की हद हो चुकी है, मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दो। हजरत अली अकबर
अकबर जब सच करके मैदान में निकलते हैं, अल्लाह अकबर, जैसे ही मैदान में अली अकबर ने कदम रखा तो यजीदियों ने अपने खंजर जमीन पर गिरा दिए और अपने चेहरे को फेर लिए। शिमर ने कहा, आज चेहरे को क्यों फेर लिए हो और तलवारों को नीचे क्यों गिरा दिए हो? कहा, ए शिमर, बेहयाई की हद हो गई है। हम सबसे तो जंग कर सकते हैं मगर हम अपने नबी से जंग नहीं कर सकते। कहा, इस वक्त तुम्हें नबी कहाँ नजर आ रहे हैं? कहा, वो देखो कौन आ रहे हैं। कहा, वो नबी नहीं है, वो शबीह नबी है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली अकबर की शक्लो सूरत बिल्कुल मेरे आका से मिलती जुलती थी। निकले मैदान में सजकर अली अकबर, जिस दम जान दुश्मन की उन्हें देख के थर्राई है। और क्यों थर्राई है? अकबर थे पैगंबर के मुशाबे, बिल्कुल आदापन समझे कि तस्वीरें नबी आई है। अल्लाह अल्लाह, अली अकबर मैदान करबला में है, तलवार चल रही है और यजीदियत का खात्मा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि यजीदी थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। उसके बाद अली अकबर लड़ लड़ के वापस आए, बाप को खुश किए। लेकिन अब जब मैदान में जा रहे हैं, कहा बाबा, अली के चांद पर कोहन के बादल छाने वाले हैं। अली अकबर मैदान करबला में गए, तलवार चलती रही। कुछ देर के बाद शिमरे लईन की एक मनहूस आवाज उभरी, हुसैन, अपने 18 साल कड़ियल जवान बेटे की लाश को उठाओ। फातिमा के आंचल को हमने तार तार कर दिया है, सैयदा के अरमानों को हमने खून कर दिया है। ज़ैनब, अपने गोद के पाले हुए को मख्तल में दे। हमारे तीर उसके सीने में कैसे घुसी हुई है। इमाम पाक दौड़ करके जाते हैं, 18 साल का बेटा करबला के मैदान में तड़प रहा है। इमाम पाक अपने बेटे को अपनी गोद में उठाते हैं। औलाद वाले हो, इस्लाम की सरबलंदी के लिए इमाम पाक ने अपने बेटे को करबला के मैदान में उतारा। मैं बहुत गौर से इसकी चीज को सोचता रहा कि हुसैन को ये मंजर पहले दिखा दिया गया है और दिखाने के बाद इमाम पाक अपने बेटे को करबला में उतारे। तो कसम खुदा की बात अच्छी तरह से समझ में आती है। आप भी जोर देंगे तो समझ पाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की उम्र 7 बरस की थी। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। जुमला जहन में आ गया है, पेश कर दे रहा हूं। और किस बेटे की कुर्बानी देना है कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई थी, बच्चे नहीं थे, तो आपने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझको नेक बेटा अता फरमा। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। रब का हुक्म हुआ, इनको जंगल में छोड़ दो। हम और आप ऐसा कर सकते हैं? हर एक समोसा खातिर नमाज छोड़ बैठते हैं, बिरयानी खातिर हम नमाज छोड़ बैठते हैं, कुर्बानी कैसे हम देंगे? अपने बेटे को आपने जंगल में छोड़ा, 7 बरस की उम्र हुई, तो अल्लाह फरमाता है अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। अब अपने बेटे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अस्बहू का, मैं तुझको ज़बा कर रहा हूं, फंजुर माजा तरा, तेरी क्या मर्जी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बू जान आप वही कीजिए जो रब की तरफ से हुक्म मिला है। ये अल्लाह वालों के घर की बात है, हमारे आपके घर की बात नहीं है। एक दिन भूखे रहना पड़े तो 10 दरवाजा खटखटाएंगे, थोड़ा सा खाना खिला दो। ये अल्लाह वालों का घर है, कई महीने भूखे रह सकते हैं, पानी पर इनका गुजारा होता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे, अब्बू जान ये ख्वाब की बात है, हकीकत नहीं है। मगर नबी ये भी थे, जहन दे रहे हैं कि नबी का ख्वाब नहीं होता है बल्कि हुक्म इलाही होता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटा तुझको ज़बा करना है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे हाथों को रस्सी से जकड़ दो, अपने आंख पर पट्टी बांध लो, मेरे आंख पर पट्टी बांध दो, तब मुझको अल्लाह की राह में ज़बा करो। आंख बंद करके बेटे को कुर्बान करना है, मगर यह करबला, यहाँ आंखों को बंद नहीं करना है बल्कि आंखों को खोलना है। इमाम हुसैन जवाब देते हैं आलम तसव्वुर में, जिस फराइज की इब्तिदा मेरे दादा ने की थी, उस फराइज को मुकम्मल करने में करबला में आ गया।
मेरे दादा ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, मगर यहाँ अली अकबर को तड़पते हुए मुझे देखना है। अल्लाहु अकबर। इमाम पाक अपने शहजादे को अपनी गोद में उठा करके लाते हैं, सीने में तीर लगा हुआ है। अली अकबर कहते बाबा बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पानी हमें पिला दो। इमाम पाक कहते हैं बेटा इरफान की राह पर साक़िए हौज़े कौसर को पुकार। इतना कहना था कि अली अकबर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। कहा बाबा जिस दिल जले ने नबी को जहां से पुकारा है, नबी उसकी मदद करने के लिए वहीं पर आए हैं। आका सामने खड़े हैं और कह रहे हैं अरे बेटा बाप से पानी मत मांग, मेरे पास आ, हौज़े कौसर पर मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। इतना कह करके अली अकबर की रूह कफ़से उंसरी से परवास कर जाती है। इमाम पाक अपने बेटे के जब सीने की तरफ देखते हैं तो सीने में तीर लगा हुआ था। आज हमारी औलाद को थोड़ा सा खून बह जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। इमाम पाक अपने बेटे के सीने से तीर को खींचते हैं, मगर मुअर्रिख बयान करता है कि हुसैन जब अपने बेटे के सीने से तीर निकाल रहे थे तो तीर तनहा नहीं निकलता है, बल्कि दिल को लिए हुए बाहर आ जाता है, आवाज आती है हुसैन है हिम्मत जो अपने बेटे का कलेजा अपनी आंख से देखो। तो हुसैन जवाब देते हैं कि अपने बेटे का कलेजा तो मैं देख सकता हूं, मगर इस्लाम को ये जालिम पैरों तले रौंद दिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आवाज देते हैं परवरदिगार इस्लाम को बचाने के लिए एक अली अकबर नहीं, अगर 1000 अली अकबर होंगे तो इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक का बेटा जामे शहादत पी चुका है, घर के अंदर आए। घर के अंदर आते हैं तो हजरते शहरबानो अर्ज करती हैं मेरे सरताज ये नन्हे से हम लोग प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर छोटे बच्चे की प्यास हमसे देखी नहीं जाती है। अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं, इनको लेकर के जाओ और करबला में जाओ, इसके लिए पानी मांग लो। तो हुसैन कहते हैं हम आले मोहम्मद हैं, हम लोगों की झोलियां भरते हैं मगर किसी से मांगते नहीं है। जरा देखिए तो सही। अल्लाह अल्लाह। आले मुस्तफा करबला के मैदान में है, लेकिन बहुत इसरार करने के बाद इमाम पाक अली असगर को अपनी गोद में लिए और करबला के मैदान में पहुंचे। कहा थोड़ा सा पानी हमारे बच्चे को पिला दो। इतने में शिमर की आवाज उभरती है, थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा कह करके तुम लोग अपनी प्यास बुझाना चाहते हो। इमाम पाक ने कहा जालिम हमें पानी की जरूरत नहीं, हम अपने बच्चे के लिए पानी के लिए आए हैं। हमें तो तारीख़ करबला पहले से मालूम है, हम अपनी जान देने आए हैं, हम अपना खून दे करके इस्लाम को नई जिंदगी देने के लिए आए हैं। इतने में शिमर ने इशारा कर दिया, हुरमला का तीर निकला और निकलने के बाद अली असगर के हलक को चीरता हुआ इमाम पाक के बाजू में लगता है। इमाम पाक ने अपने बेटे का खून अपने चिल्लू में लेते हैं, आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं। आवाज आती है हुसैन इस तरफ ना फेंकना वरना कयामत तक बारिश नहीं होगी। इतने में हुसैन जमीन की तरफ गिराना चाहते हैं। आवाज आती हुसैन इस पर ना गिराना वरना कयामत तक कोई सब्जा ना उगेगा। तो इमाम पाक उस खून को अपने चेहरे पर मल लेते हैं। छोटे बेटे की भी शहादत हो चुकी है करबला के मैदान में। इतने में हजरत कासिम सामने आ जाते हैं। बाबा हमें भी जाने मैदान में जाने की इजाजत दो। इमाम पाक कहते बेटा तुम हसन की निशानी हो, हम तुम्हें कैसे इजाजत दे सकते हैं। इतने में अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम सोचने लगते हैं कि मेरे बाप ने एक वसीयत की थी, अगर कभी मुसीबत आ जाए तो ए बेटा तुम्हारे हाथ में जो तावीज है उस तावीज को खोल करके देख लेना। आपने तावीज को खोला और खोल करके देखते हैं तो लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसमें इमाम हसन ने लिखा था ए मेरे बेटे करबला के मैदान में जब मेरे भाई पर मुसीबत आ जाए और मेरा भाई इस्लाम को बचाने के लिए अपने आप को पेश कर दे तो उस वक्त रहना और मेरे भाई की मदद करना। वो तावीज लेकर के इमाम पाक के पास आते हैं। चचा जान ये देखो मैदान में जाने की
सनद मेरा बाप मुझे दे करके गया है। इमाम हसन ने देखा, इमाम हुसैन ने जब तावीज़ को देखा, अब कौन हजरत कासिम को रोक सकता था। हजरत कासिम को शहादत का दूल्हा बना करके मैदान करबला में उतारा जा रहा है। 19 साल की उम्र हजरत कासिम की है। हजरत कासिम जब करबला के मैदान में उतरे हैं तो आपका मुकाबिल बहुत जबरदस्त था। अरज़क नामी एक पहलवान था जो 1000 आदमियों से तन्हा लड़ने की ताकत रखता था। इतने में किसी ने कान में अरज़क के कह दिया, जाओ करबला में और कासिम से लड़ो। तो अपनी बेइज्जती समझता है, कहता है एक छोटे से बच्चे के मुकाबले में बहुत बड़ा मैं सूरमा हूं, मुझे भेज रहे हो। अरे इसके लिए मेरा एक बेटा काफी है, 4 बेटे मेरे आए हैं, एक बेटा काफी है। अरज़क ने अपने एक बेटे को उतारा। इतने में हसन के शेर ने उसे जहन्नम में पहुंचाया। दूसरा आया, हसन के शेर ने उसे मारा। हजरत कासिम के पास तीसरा आया, तीसरे को उसे जहन्नम में पहुंचाया। चौथा आया, हजरत कासिम ने उसे मारा। चारों बेटे की मौत देख करके अरज़क बर्दाश्त ना कर सका। कान में कहने वाले ने कह दिया, हमने कहा था ना कि यह आले मोहम्मद है, इनको हल्का ना समझना, आप भले ही आगे जा रहे हो, जाओ जरा कासिम से लड़ करके दिखाओ। अरज़क नामी पहलवान हाथी कितना झूमता हुआ करबला की सरजमीन पर जब आता है तो हसन का शेर आगे बढ़ा। इतने में इमाम पाक ने अपनी पेशानी को गरम रेत पर रख दिया और पुकार उठे, परवरदिगार मेरे शेर की हिफाजत करना, परवरदिगार मेरे शेर को कामयाबी अता फरमा। इतना कहना था कि हसन के शेर ने आवाज दिया, चचा जान सजदे से सर उठाइए, ये देखिए जालिम की गर्दन नीचे तड़प रही है। एक ही वार में अरज़क को जमीन पर गिरा दिया। अल्लाह अल्लाह, हसन के शेर हैं, आले मोहम्मद से कौन लड़ सकता है। ये तो मशीयत इलाही है, कुर्बान होना है। हसन के शेर की तलवार करबला के मैदान में चल रही है और यजीदियत का खात्मा हो रहा है, मगर हसन के शेर को शहादत का नशा बढ़ता चला जा रहा है। तलवारों की खनखनाहट कानों में गूंज रही है। सुन के तेगों की खनक हजरत कासिम ने कहा, मेरे बारात की शायद यही शहनाई है। शहनाई गूंजती रही, शहादत का नशा बढ़ता रहा। जख्मों से चूर हो करके हजरत कासिम जमीन पर गिरते हैं और रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक एक करके करबला की सरजमीन पर उतरते हैं और जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि बाबा कुर्बानी बहुत हो चुकी है, अब रहने दीजिए। ये आले मोहम्मद हैं, इनको सब पता होता है। अब इमाम पाक खेमे में आए और सब लोगों को समझाए। इमाम पाक ने अपने बेटी को हजरत सकीना को अपने दामन की हवा दी। सकीना होश में आती है और हजरत सकीना के सर पर हाथ रखा तो हजरत सकीना कदम को पकड़ लेती, बाबा आप ना मैदान में जाओ, ये लोग अली अकबर को भी मार दिए, अली असगर को भी मार दिए, भैया कासिम को भी मार दिए, मेरे चचा को ये जालिम मार दिए, बाबा तुम ना जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। इमाम हुसैन कहते हैं, बेटी यहाँ इस्लाम खतरे में है और इस्लाम को सींचने के लिए, इस्लाम को नई ताकत देने के लिए मेरी कुर्बानी की जरूरत है। अपनी बेटी को समझाते हैं। उसके बाद घोड़े पर सवार होकर के जब करबला की तरफ बढ़े, इतने में आपने घोड़े को चाबुक मारा, चल मेरे शेर, मगर घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इमाम पाक ने चाबुक पे चाबुक दिया, मेरे शेर यजीदियों से डर गया है क्या? घोड़े ने गर्दन हिला करके पीछे इशारा किया, इशारा करता है कि सकीना ने मेरे कदम को पकड़ लिए हैं। इमाम पाक ने जब देखा तो सकीना घोड़े के दोनों पैर को पकड़ी थी, घोड़ा जहन दे रहा था, मेरे आका मेरे कदम को सकीना पकड़ी है, मैं सकीना को कुचल करके यजीदी नहीं होना चाहता, मैं सकीना को बचा करके हुसैनी बनना चाहता हूँ। उसके बाद इमाम पाक ने अपनी बेटी को सीने से लगा करके सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिए। इमाम पाक करबला की सरजमीन पर इस्लाम को बचाने के लिए एक आखिरी खुतबा देते हैं, है तुम में कोई जो हमारी मदद करे, है तुम में कोई जो मेरा साथ दे दे, अल्लाह अल्लाह। जरा इस जुमले पे गौर कीजिएगा। हुसैन कहते हैं, है तुम में कोई जो हमारी मदद करे, ये जुमला बहुत जरूरी था।
करबला के मैदान में ये जुमला बहुत जरूरी था। और अगर हुसैन ये ना कहते तो कल ये यजीदी ये भी कह सकते थे परवरदिगार हुसैन ने मुझे अपनी तरफ बुलाया नहीं, अगर बुलाते तो मैं इनकी तरफ चला जाता। इमाम पाक ने कहा तुम हमारे दामन को पकड़ नहीं पाओगे। तो इमाम पाक ने कहा है तुम में कोई जो हमारी मदद करे, है तुम में कोई जो हमारा साथ दे दे, इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम की अजमत के लिए तुम में है कोई जो हमारा साथ दे दे। ये खुतबा दिए, उसके बाद इमाम आगे बढ़े। यजीदियत की फौज सामने है, अल्लाह अल्लाह 22,000 तलवारें हैं, अल्लाह अकबर। इमाम पाक आगे बढ़े, यजीदी सामने आते गए, अल्लाह अल्लाह। हुसैन की तलवार चलती है तो यजीदी गाजर मूली की तरीके से करते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता था कि थोड़ी देर अगर हुसैन की तलवार चलती रही तो यजीदियत का खात्मा हो जाएगा, यजीदियत निस्तो नाबूद हो जाएगी। हुसैन की तलवार चलती रही, हुसैन तलवार चलाते चलाते आगे बढ़ते रहे। नहरे फुरात पर पहुंचते हैं, सामने पानी था। अगर हुसैन चाहते तो पानी को इस्तेमाल कर सकते थे, मगर हुसैन ने पानी को अपने मुंह के पास ना अपने लब के पास नहीं आने दिया। तिश्ना लबों ने होंठ न रखे फुरात पर। तारीख में पानी की ये पहली शिकस्त है, अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक लड़ते गए और तीरों की बारिश होती है। बताया जाता है कि इमाम हुसैन के जिस्मे अतहर पर 72 तीर लग चुके थे। एक हल्का सा कांटा हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मगर 72 तीर लग चुके थे। इमाम पाक जब जमीन पर गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि काबा जमीन पर गिर गया है। आसमान थर्रा जाता है, जमीन कांप जाती है, हूरों की चीखें निकल जाती है। फरिश्ते देख करके हैरान है। करबला की सरजमीन पर नबी कौनैन का नवासा जमीन पर गिर गया है। शिम्र दौड़ करके आया और हुसैन के सीने पर बैठ गया। इमाम पाक ने कहा जरा अपने सीने का बटन खोल, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। इतने में शिमर ने जब अपने सीने का बटन खोला तो इमाम पाक कहते हैं नाना सही फरमा रहे थे कि मेरे नवासे का जो कत्ल करेगा वो उसके सीने पर बर्स का दाग होगा। और देख तेरे सीने पर बर्स का दाग है, जरा हट, नमाज का वक्त हो रहा है, पहले मुझे सजदा कर लेने दे। इमाम पाक अपनी पेशानी को रब के सामने रखते हैं और सुबहान रब्बियल आला की जब सदा बुलंद करते हैं, अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक कहते हैं मौला मेरी कुर्बानी कबूल है कि नहीं है। परवरदिगार देख तेरा हुसैन तेरी बारगाह में तलवारों की छांव में किस तरह से सजदा कर रहा है। तो अल्लाह अकबर, आसमान से निदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ऐ नफ्से मुतमइन्ना आ। अल्लाह अकबर। इतनी आवाज आती है। इमाम पाक ने अपने सर को सजदे में रखा। उसके बाद शिमर ने आगे बढ़ करके तलवार निकाली। तलवार से इमाम पाक के सरे अक़दस को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक का सर तन से जुदा कर दिया शिमर। उसके बाद इमाम हुसैन के जिस्म से कपड़े उतार लिए गए। उसके बाद घोड़े को जिस्मों पर दौड़ाया जाता है। आसमान पर लाली छा जाती है, आसमान सुर्ख हो जाता है, खून की बारिश होना शुरू हो जाती है। जब रात की तारीकी आती है तो हजरत ज़ैनब एक छोटा सा खंजर तलाश करके लाशों की हिफाजत कर रही हैं कि कहीं कोई यजीदी आकर के लाशों की बेहुरमती ना करे। इतने में हजरत ज़ैनब रात के हिस्से में लाशों की रखवाली कर रही थी तो एक सिसकने की आवाज सुनती है। तो अंधेरा था, आवाज के जरिए से वहां तक पहुंचती है तो कोई और नहीं हजरत सकीना थी। हजरत सकीना सिसक सिसक कर रो रही थी। हजरत ज़ैनब जब सकीना को देखती है कहती है बेटी अरे तू यहाँ कैसे आ गई या तुझे कैसे पता चला या हुसैन यहाँ पर है। हजरत सकीना कहती है जब मैं होश में आई और जब बेहोश होने से पहले मेरा बाबा मेरे निगाहों के सामने करबला में गया था, मगर आते हमने नहीं देखा। मैं दौड़ करके रात के अंधेरे में करबला में आई, आवाज देने लगी बाबा
तुम कहाँ हो बाबा, मैं आपको देखना चाहती हूँ। आपकी बेटी सकीना आपका आखिरी दीदार करना चाहती है। इतने में आवाज आई, बेटी सकीना मैं यहाँ पर हूँ। आवाज के जरिए से मैं गई, आवाज को पहचान गई, मेरे बाबा की आवाज थी। और जब मैं पहुंची तो अपने बाबा को देखी तो इस सरतन से जुदा था। अपने बाबा से चिमट करके मैं रो रही थी। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी मुसीबत करबला में आई थी, मगर आज हमारा हाल ये हो चुका है। अगर हम बाजा न बजाएं तो हमारा मिजाज ठिकाने पर नहीं होता है। अगर हम धूम धड़क्का ना करें तो हमें खुशी नहीं मिलती है। अरे क्या हो गया है? आपके घर में अगर कोई मर जाए या मार दिया जाए, कोई ढोल ताशा बजा दे तो आप कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? फैसला करो। इमाम पाक ने कुर्बानी क्यों दी? ताकि ये इस्लाम हमारे नाना के उम्मतियों तक पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। अब तारीख़ करबला सुनो। इमाम पाक की शहादत हुई है। घोड़ा ये निगाहों, ये अपनी निगाह से ये मंजर देखा तो घोड़े को बर्दाश्त ना हुआ। तारीख मौरिख बयान करता है कि घोड़ा उसी करबला में इधर से उधर घूमता रहा। उसके बाद इमाम पाक के जिस्म अतहर के पास पहुंचा, जहां पर खून गिरा हुआ था। वो अपनी पेशानी को वहीं पर रगड़ता है और रगड़ने के बाद यजीदियों की तरफ बड़ी तेजी से घोड़ा आगे बढ़ता है और अपने दांतों से काट करके एक यजीदी को नीचे गिराता है और अपने घोड़ों की टापों से मार कर उसे कत्ल कर दे रहा है। तकरीबन 26 लोगों को उसने कत्ल किया है और 26 घोड़े को मारा है। उसके बाद वो घोड़ा तनहा जब खेमे में पहुंचा तो तमाम घर वालों की चीखें निकल जाती है। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती है और कहती है, अरे तू अकेले चला आया, मेरा भाई नहीं आया। हजरत शहरबानो कहती है, ये बता तू मेरे सरताज को लेकर के गया, तू तन्हा क्यों आ गया है? उसके बाद हजरत सकीना ने कदम को पकड़ लिए और कहा, बता मेरा बाबा कहाँ है? मेरे बाबा को तू छोड़ के कहाँ चला आया है? तो मुअर्रिख बयान करता है, यजीदी सुन करके थर्रा जाते हैं। घोड़ा हिनहिनाने लगता है और हिनहिना करके ऐसा ज़ारो कतार रोता है, इतना रोता है। और रोने के बाद वो घोड़ा बड़ी तेजी से खेमे से बाहर निकला और दौड़ता हुआ नहरे फुरात पर पहुंचा और बड़ी तेजी के साथ वो जा करके छलांग लगाता है और नहरे फुरात में अपनी जान दे देता है और आवाज देता है, जब मेरा मेहमान इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं रह करके क्या करूंगा? उसके बाद इन बदमाशों ने, भैया चाय बंद कर दो, यह पिलाना है, ये लोग का पिया दो और आप लोग भैया थोड़ा सा सुने और थोड़ी देर हम बयान कर देते हैं। ये तारीख़ करबला है, सवाब की नीयत से हम बयान करें, सवाब की नीयत से आप सुन लें। कसम खुदा की जागना या आपकी ज़िंदगी के लिए कामयाबी का जरिया बन जाएगा। तवज्जो के साथ सुने थोड़ा सा और मैं बयान करूं। अल्लाह अकबर। उसके बाद यजीदियों ने खेमे को उजाड़ दिए, चादरें छीन लिए। हजरत सकीना के कान में बाली थी और बाली को खींच लिए। ये जालिम बाली को कान से खींच लिए, उतारे नहीं बल्कि खींच लिए। कान कट जाता है और कान से खून बहना शुरू हो जाता है। हजरत सकीना को थप्पड़ मारा जाता है, यजीदी थप्पड़ मार रहे हैं। उसके बाद कैदी बना करके इन लोगों को इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया जा रहा है। आले मोहम्मद को कैदी बना करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं और बीमारी की हालत में इन्हें कैदी बना करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। खोली अपने रुमाल में इमाम पाक के सरे अक़दस को लपेटा और लपेट करके अपने घर के अंदर ले जाता है। उसकी बीवी आती है, कहती है क्या लेकर के आए हो? कहा इनाम आज हमें मिलेगा, इतना इनाम मिलेगा कि हम रख नहीं पाएंगे, बताओ तो लायक या क्या हो? तो खोली ने जब रुमाल को खोला तो वो खातून अहले बैत की मुहिब थी, वो कहती थी ये तो हुसैन का
अस्तर है, तू हुसैन का सर काट करके लाया है। कहा हाँ, इसके जरिए से हमें इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। खोली की बीवी कहती है इतना बड़ा जालिम इंसान है, आले मुस्तफा को तूने शहीद कर दिया है, नवासे रसूल को तूने कत्ल कर दिया है, नवासे रसूल के गर्दन को तन से जुदा कर दिया है और बख्शिश की उम्मीद रखता है। ये कान खोल कर सुन ले, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। उसके बाद सुबह सुबह खोली की बीवी घर से निकल जाती है, फिर पलट करके वापस नहीं आती है। उसके बाद खोली लेकर के इब्ने ज़ियाद के दरबार में हुसैन के सर को पहुंचा। उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने एक छड़ी निकाली और हुसैन के लबों पर मारना शुरू कर देता है। हजरत ज़ैनब कहती है ए जालिम, तू उस लब पे मार रहा है जिस लब को नबी कौनैन चूमा करते थे। उसके बाद वहां से काफिला बड़ी तेजी के साथ रवा दवा होता है। इब्ने ज़ियाद और उसके तमाम साथी 72 सरों को अपने नेज़ों पर लेकर के आगे बढ़ते हैं। आले मोहम्मद को कैदी बनाकर ले जाया जा रहा है। खूब अच्छी तरह से मेरी गुफ्तगू को सुनते हुए चलिएगा ताकि अज़मत मुस्तफ़ा हमारे ज़हनों फिक्र से ना निकलने पाए। ये काफिला बड़ी तेजी के साथ दमिश्क की जानिब जा रहा था। अल्लाहु अकबर। जब दमिश्क की जानिब जा रहा था, एक गिरजा घर पड़ता है और गिरजा घर के पास अम्र इब्ने साद ने अपनी सवारी को रोकी। रोकने के बाद वहां जाकर के पूछा, ये बताओ क्या आज हम यहाँ पर ठहर सकते हैं? गिरजा घर के राहिब ने कहा, ये बताओ तुम लोग कौन हो और ये किसका सर तलवार पे लेकर के आए हो? इतने में किसी ने कह दिया, ये हुसैन इब्ने अली का सर है। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था कि वो राहिब बोल पड़ा, ए जालिम कैसे इंसान हो तुम? अली के शेर को तूने शहीद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। जिसको नबी कौनैन फरमाते हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, उसके सर को तुमने तन से जुदा कर दिया है। कितने बड़े जालिम इंसान हो। तुम्हें ठहरने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ठहरने का मौका दूंगा तो एक शर्त पे दूंगा, ये सर आज की रात मुझे दे दिया जाए। इतना सुनना था तो लोगों ने कहा, हम सर देंगे, बगैर उजरत के सर नहीं देंगे। कहा उजरत कितनी लोगे? तो 10,000 अशरफी कहते हैं, 10,000 अशरफी हमें चाहिए। 10,000 अशरफी राहिब दे करके सर को एक रात के लिए ले लेता है। और जब सर को एक रात के लिए ले लिया, एक तख्त बिछाता है और तख्त के बिछाने के बाद एक नूरानी चादर बिछाता है और चादर बिछाने के बाद इमाम हुसैन के सर को नहला गुस्ल देता है और गुस्ल देने के बाद खुशबू लगाता है और खुशबू लगाने के बाद उसने सर को उसी नूरानी चादर पर रखा और इमाम पाक के चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। इतने में उसके निगाह से हिजाब हट जाता है और आसमान की तरफ क्या देखता है? आसमान से एक नूर निकलता है जो हुसैन के सर तक आता है और उसके घर में रहमत व अनवार की झमाझम बारिश हो रही है। इमाम पाक ने अपनी निगाहों को खोला और राहिब की तरफ नजरे करम फरमाकर कहते हैं, ये राहिब, अरे तू कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल क्यों नहीं हो जा रहा है? इमाम पाक का सर तन से जुदा था मगर आवाज देते हैं, तू इस्लाम का कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता है? यही तो हुसैन की जीत है और यजीद की हार है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। अल्लाहु अकबर। अब आप देखिए, इस्लाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इस्लाम का परचम बुलंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो हुसैन की जीत है। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद ये लोग अशरफियों को लेकर के गए। जब आपस में बांटने के लिए खोलते हैं तो वो अशरफियां पत्थर की कंकरी बन जाती है और उस पर कुरान मुकद्दस की आयत लिखी हुई थी, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून अन क़रीब। जुल्म करने वालों को पता चल जाएगा जुल्म का अंजाम इन्हें क्या मिलता है। उसके बाद ये लोग सरे हुसैन उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते दमिश्क के करीब जब पहुंचते हैं, उसके बाद इतने में एक ज़ईफ़ा निकल करके आती है। वो ज़ईफ़ा आकर के अम्र इब्ने साद से कहती है, बताओ कोई हकीम है? मेरा बच्चा बीमार है, मेरी 7 लड़की के बाद एक बेटा पैदा हुआ है, उसकी तबीयत इतनी खराब है कि हम उसको हकीम को दिखाना चाहते हैं। इतने में अम्र इब्ने साद ने कहा, हकीम वो है। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा कर दिया मजाक उड़ाने के लिए। इनको तो बेड़ी लगी हुई है, ये कैदी बने हुए हैं, तो मजाक उड़ाने के लिए कहा हकीम वो है।
मगर ज़ईफ़ा को उम्मीद की किरण दिखाई दी। दौड़ करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदम को पकड़ लेती है और कहती है, बेटा हकीम तुम हो? कहा, हाँ माई, हकीम मैं हूँ। मेरा बाप भी हकीम है, मेरा दादा भी हकीम है, मेरे नाना भी हकीम है, हिकमत हमारे घर से चली आ रही है। इतने में वो ज़ईफ़ा कहती है, बेटा हमारा बच्चा बहुत बीमार है, एक मर्तबा चल करके देख लो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, माई मैं देख तो लूंगा मगर मेरे पैरों में बेड़ियां लगी हुई है, लोहे की बेड़ियां हाथों में लगी हुई है, हाथ बंधा हुआ है, पैर बंधा हुआ है। अगर ये मेरा खुल जाए तो मैं चल करके तुम्हारे बच्चे को देख लूंगा। इतने में अम्र इब्न साद के पास वो खातून आती है, कहती है इस बच्चे को छोड़ दो। इतने में कहा, इस बच्चे को हम छोड़ेंगे मगर एक शर्त पर, हमें कुछ उजरत दो। उसके बाद वो ज़ईफ़ा घर के अंदर जाती है। इसकी 7 बेटियों ने अपने ज़ेवरात को उतार दिया। उतारने के बाद कहा, अम्मी जान ले जाओ और अपने अपने हमारे भाई की जान को बचा लो। वो दौड़ करके अम्र इब्न साद के पास आती है, कहती है अशरफियों को ले लो और इनको हमारे बेटे को देखने के लिए जाने दो। इतने में अम्र इब्न साद बड़ी तेजी से हंसता है और कहता है, अरे जो खुद मजबूर है, बेड़ियों से नहीं छुट पा रहा है, वो कैसे तुम्हारे बच्चे का इलाज करेगा? तुम्हारे बच्चे का इलाज नहीं होगा, ये तो खुद एक मजबूर इंसान है। कसम खुदा की, आले मुस्तफा को जलाल आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आता है और जलाल आने के बाद कहा, जालिम तू ये समझता है कि बेड़ियों में हमें जकड़ दिया है तो हम मजबूर हैं? ये तो मशीयत इलाही है, वरना ये लोहे की बेड़ियां हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। इतने में अम्र इब्न साद ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर है हिम्मत तो जरा बेड़ियों से निकल करके देखो। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने निगाह उठाई और जब लोहे पर निगाह डाली तो पानी की तरह पिघल करके कट करके गिर जाता है। आवाज आती है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेड़ी से निकल चुके हैं। इतने में अम्र इब्न साद ने इशारा किया, ले जा सकती हो। वो ज़ईफ़ा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेकर के अपने मंजिल की जानिब रवाना होती है। घर के पास पहुंची तो एक छोटी बच्ची दरवाजे पर खड़ी थी। अम्मी जान, जिस मकसद से हकीम को लेकर के आई हो वो मकसद तुम्हारा हल नहीं होगा, क्योंकि भाई का इंतकाल हो चुका है, भाई मर गया है। अब इनको आने से कोई फायदा नहीं। इतना सुनना था, वो ज़ईफ़ा की चीख निकली, हाय मेरी दुनिया उजड़ गई, हाय मेरा बच्चा मर गया है। उसके बाद अपने आंसुओं को संभालते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुड़ती है, कहती है, बेटा आने का शुक्रिया, लेकिन मेरा बच्चा इंतकाल कर गया है, अब आने से कोई फायदा नहीं, अब आप जा सकते हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, माई आ गया हूँ तो कम से कम उस बच्चे को एक मर्तबा दिखा दो। मगर ज़ईफ़ा कहती है, बेटा तुम और परेशान हो, मैं और परेशान करना नहीं चाहती, जाओ बेटा, अब देखने से कोई फायदा नहीं है। मगर आले मोहम्मद को जरा देखो, किसी का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आले मोहम्मद सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर भीगी हुई पलक का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हालत इतनी खराब थी कि जब जमीन पर चलते थे तो पैर से रगड़ करके चलते थे और रगड़ने का निशान पाया जाता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, माई जरा एक मर्तबा अपने बच्चे की ज़ियारत करा दे तो सही, जिसके लिए तू मुझे बुला करके लाई है, एक मर्तबा उसका चेहरा दिखा दे। कहा, बेटा इतना कहते हो, चलो अपने बच्चे को दिखा देती हो। वो ज़ईफ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेकर के घर के अंदर गई। 7 बहनें उस बच्चे की रो रही थी। 7 बहनों को रोते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा तो मदीने की तरफ रुख करके रोने लगे, ज़ारो कतार चीख चीख कर रोने लगे। वो ज़ईफ़ा कहती है, ए बेटा मैं कोई ऐसा जुमला नहीं बोली हूँ जिससे तुम्हारे आंख में आंसू आए, रो क्यों रहे हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, माई तेरे बेटियों को रोते हुए देखा तो हमारी बहन की हमें याद आ गई। हम मदीने से चले थे तो हमारी एक बहन बीमार थी जो वहीं पर छूट गई। वो इतना रो रही थी कि हमें भी बहुत रोना आ रहा था। उसकी याद आ गई और उसकी याद ने आंख में आंसू छलका दिए हैं। अब इतना सुनना था। अल्लाहु अकबर। वो ज़ईफ़ा कहती है, बेटा मेरे बच्चे को देख लिए हो, अब क्या बात है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसके पैर की तरफ खड़े हो गए। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा उसकी तमाम बेटियां रो रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसके बेटे के अंगूठे को पकड़ा और पकड़ करके कहा, अरे उठ करके खड़ा हो जा, तेरी बहनें रो रही हैं, जरा उठ और इनके लबों पर मुस्कुराहट ला दे। कसम खुदा की
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब अंगूठे को पकड़ा तो उसका बेटा उठ करके खड़ा हो गया। वो ज़ईफा के लबों पर मुस्कुराहट खेल जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदम में गिर जाती है। अरे बेटा, तुम्हारा ये मकाम है कि मुर्दों को जिंदगी तुम्हारे इशारे से मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मोहम्मद का घराना ये मत समझना हुसैन मजबूर थे, ये मत समझना हुसैन मजबूर थे। कसम खुदा की, अगर हुसैन चाह लेते तो करबला की जमीन पर कभी पानी की कमी महसूस ना होती। बेशक सुभान। मगर नबी कौनैन ने इशारा कर दिया था, बेटे तुम्हें भूखे और प्यासे रह करके इम्तिहान देना है। अब जरा कानों को और करीब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत गहराई की तरफ जा रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि दरियाए रहमत जोश पर है। कहा, माई तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया। कहा, हाँ बेटा, मेरा बेटा तो जिंदा हो गया। कहा, माई उन लोगों को कितना तुमने जेवर दिया था? कहा, 7 बेटियों का जेवर उतार करके उन बदमाशों को हमने दिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, माई जितना जेवर उन लोगों को दी है, जा इतनी मिट्टी उठा कर ले आ। मिट्टी को ले करके आती है अपने आंचल में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने दस्ते मुबारक को उस पर टच कर दिया। कहा, माई जरा खोल करके दे। जब वो ज़ईफा आंचल को खोल कर देखती है तो जेवरात भरे हुए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, माई तेरा बेटा जिंदा हो गया? हाँ मेरा बेटा जिंदा हो गया। कहा, तेरा जेवर मिल गया? कहा, हाँ मेरा जेवर मिल गया। कहा, माई अब मुझे जाने की इजाजत दो। आगे बढ़ते हैं। इतने में वो ज़ईफा कदम को पकड़ लेती है और कहती है, बेटा एक बात पूछूं, बताओगे? कहा, हाँ माई पूछो, बताऊंगा। कहा, बेटा मेरा बेटा तो मर गया था, तूने उसे जिंदा कर दिया है। मेरा बेटा मर गया था, तूने उसे जिंदा कर दिया है। तो जब तू इसको जिंदा कर दिया है, वो जो तलवार पर 72 सर हैं उनको क्यों नहीं जिंदा कर दिया? पूरा मजमा एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह, बेशक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब इतना सुनते हैं, कहते हैं, माई ऐसे तुमको मैं क्या बताऊं। 100 बात की एक बात है कि मशीयत इलाही है, और जानना चाहती है उनको जिंदा क्यों नहीं कर देता। जरा आगे बढ़, चल मेरे साथ। वो ज़ईफा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ आती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा के सर के पास गए, इमाम पाक के सर के पास जाते हैं। सर की तलवार की नोक पर इमाम हुसैन का सर रखा हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा जरा कुरान पढ़ करके सुना दो, जो रास्ते में हमें सुनाते हुए आए हो। एक मर्तबा कुरान पढ़ करके सुना दो। इतने में इमाम पाक का सर घूमता है और ज़ईफा की तरफ रुख कर लेते हैं। इमाम पाक ने कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना शुरू कर दी। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इतना ही सुनना था, वो ज़ईफा की चीख निकली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए माई, अरे मुर्दों को जिंदा किया जाता है। तेरा बेटा मर गया था, तब हमने उसे जिंदा किया। ये तो पहले से जिंदा है, इनको क्या जिंदगी की। सुभान अल्लाह। ये तो पहले से जिंदा है, इनको क्या जिंदा करना है। अल्लाह अल्लाह, ये आले मोहम्मद की शान है। बेशक। आखिरी बात मैं पेश कर दूं, क्योंकि तकरीर का तो वैसे भी वक्त था ही नहीं, लोग चले गए थे। ये अच्छा हमें नहीं लगा है, लेकिन बहरहाल आए थे तो आप लोगों के सामने कुछ न कुछ हमें पेश करना था। तवज्जो मैं चाहता हूँ। वो काफिला बढ़ता हुआ जब दमिश्क के करीब पहुंच जाता है, और वहां पर जो मेला लगा हुआ था वो यजीदियों का मेला था, हुसैनियों का मेला नहीं था। या आज हम जो हरी पट्टी बांध करके और या हुसैन का नारा लगाते हैं, नमाजों को छोड़ करके क्या जाहिर करना चाहते हैं? कहाँ लिखा है, हमें ये बताओ। अरे अगर दिमाग है, अल्लाह ने दिमाग दिया है तो सोच करके देखो, ये बजाना कहां से जाएगा? इमाम पाक की शहादत पर ढोल बजाओगे, इमाम पाक की शहादत पर कूदोगे। अरे इमाम हुसैन की रूह को अगर सुकून देना है कि इमाम हुसैन हमसे राजी हो जाएं, तो एक ही पारा रोज पढ़ करके उनके रूह को उसका सवाब पहुंचा के तो देखो। कसम खुदा की, जिंदगी का मकसद हल हो जाएगा। अरे कुछ नहीं आता है, खुलो अल्लाह की सूरत याद है, 3 मर्तबा पढ़ करके उसका सवाब पहुंचा दो। ये नहीं हम करेंगे,
ढोल दे दो बल्कि हम बजाएंगे जितना बजाना है। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने इंसान बनाया है तो कम से कम इंसान हो करके सोच कर देखें ये कहां तक दुरुस्त है। थोड़ा सा और करीब आ जाओ। जब ये काफिला दमिश्क के करीब पहुंचा, बाजारों से गुजर रहा था, तो लोग अपने छतों पर निकल पड़ते हैं, अपने घरों से निकल पड़ते हैं, लोग ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं ये देखने के लिए कि कुछ कटे हुए सर आ रहे हैं, कैदी आ रहे हैं। और जानते हैं दमिश्क में हल्ला किया गया था कि कुछ बागी लोग थे, उनका सर तन से जुदा करके यजीद के दरबार में ले जाया जा रहा है। जब यह काफिला दमिश्क के बाजारों से गुजर रहा था तो लोग ऊंचाई पर चढ़ करके देख रहे थे। इतने में एक खातून ने अपने कनीज के जरिए से कुछ कपड़े और ठंडा पानी भेजे कि ले जाओ, कैदी हैं उन्हें पिला दो। वो कनीज लेकर के गई, कहती है बहन, हजरत ज़ैनब से कहती बहन ये पानी पी लो और ये कुछ कपड़े हैं इसे रख लो। हजरत ज़ैनब ने जब पानी को देखा तो आंख बरस गई, कहा ये पानी वहां नहीं मिल सका, अब पानी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तक किसी ने मुझसे पानी नहीं पूछा। आखिर कौन है तू कि तू पानी को पूछ रही है? कहा मेरी मालिका ने पानी भेजी। कहा मैं उस खातून को देखना चाहती हूँ जो हमारे लिए पानी भेजी है और कपड़े भेजे हैं। वो 80 साल की ज़ईफा थी। वो कनीज जाकर के उस ज़ईफा को बुला करके लाती है। उसका नाम फिज़्ज़ा था। क्या नाम था? फिज़्ज़ा। आती है, इतने में हजरत ज़ैनब कहती है माई अभी तक हमें किसी ने पानी नहीं पूछा है, आखिर तू पानी क्यों पूछी और मुझे कपड़े क्यों दी है? तो फिज़्ज़ा कहती है बेटी ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। आज से बहुत साल पहले मैं फातिमा की कनीज थी। पूरा मजमा कह दे। कहती है मैं हजरत फातिमा की कनीज थी, उनकी खिदमत करती थी। तो एक मर्तबा वो मुझसे कहती हैं ए फिज़्ज़ा कहीं पर अगर कैदी नजर आ जाए, कहीं पर कैदी नजर आ जाए तो उन्हें पानी पिला देना और उनकी मदद करना। तो ये हजरत फातिमा की वसीयत थी। जब आप लोगों को मैं देखी तो मैं समझ गई ये कैदी है, पहले इनको पानी पिला दूं और उनकी कुछ मदद कर दूं। हज़रत ज़ैनब जब इतना सुनती है तो अपने आंसुओं को ना रोक पाई। हज़रत ज़ैनब कहती है माई मैं तो इस हाल में तुझे कुछ दे नहीं सकती, सिर्फ तेरे लिए दुआ कर सकती हूँ। बता तेरे लिए कौन सी दुआ कर दूं? जब इतना सुनती है फिज़्ज़ा तो कहती है अगर बेटी मेरे लिए तू दुआ करना चाहती है तो सिर्फ एक दुआ कर दे। जब मैं फातिमा के घर से चली थी तो उनके दो छोटे छोटे साहबजादे थे, एक का नाम हसन था और दूसरे का नाम हुसैन था, और एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था। बेटी अगर तू दुआ करना चाहती है तो मेरे दिल की सिर्फ एक तमन्ना है कि एक मर्तबा उन बच्चों की ज़ियारत हो जाए। एक मर्तबा मैं हसन और हुसैन को देखना चाहती हूँ। एक मर्तबा हजरत फातिमा की बेटी ज़ैनब को देखना चाहती हूँ। इतना सुनना था हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है और कहती है माई अरे वो सामने जो सर पर, वो सामने जो तलवार की नोक पर सर दिखाई दे रहा है वो सर किसी और का नहीं है, वो हुसैन का सर है। और ये सामने जो कैदी बन करके तुम्हारे सामने खड़ी है ये कोई और नहीं
बल्कि फातिमा की बेटी ज़ैनब है। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था कि फिजा की चीख निकल जाती है कि फातिमा के लाल के साथ इन यजीदियों ने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है। पूरे कूफा में कोहराम मच जाता है, लोगों की चीखें बुलंद हो जाती है, लोग यजीद से नफरत करने लगते हैं। आज तारीख का मैं उस औरात, तारीख के उस औरात को भी पलट देता, लेकिन मेरे भाई बहुत अफसोस है कि लोग हैं नहीं। ये तारीख करबला हंसने हंसाने के लिए नहीं है मेरे भाई। आप इंसान हो, औलाद वाले हो, एक मर्तबा अपनी औलाद के बारे में सोच कर देखो। हम अपने बच्चे को मैदान में नहीं उतारते हैं, अगर कभी कभी वक्त आ भी जाता है, कभी कभी ये यजीदी आवाज उठा देते हैं, मेरे आका की शान में तौहीन करते हैं, हम सुन करके खामोश हो जाते हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर हम तलवार लेकर के आगे नहीं जा सकते हैं तो कम से कम हम अपने आका की अजमत के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर दे। कसम खुदा की इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ अली के शेर पर, जो एक एक कुर्बानी दे करके इस्लाम को बचाया है, इस्लाम को नई जिंदगी दी है। लेकिन अल्लाह का फैसला हो चुका है। थोड़ी देर और बैठेंगे भैया, मेरे भाई थोड़ी देर और बैठेंगे आप। थोड़ा सा इतना मैं बता दूं कि इन बदमाशों को सजा कैसे मिली, यही बात मैं बता करके तकरीर को खत्म कर दूंगा। एक दो बातें बताऊंगा, कभी मौका मिलेगा तो लंबी गुफ्तगू होगी। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला जब बदला लेना चाहता है तो बदला कैसे लेता है। अगर यजीद अमीरुल मोमिनीन बना रहता तो इस्लाम का चेहरा मस्ख कर हो जाता, इस्लाम को पैरों तले रौंद देता। वो जिन औरतों से निकाह हराम है उन औरतों से निकाह जायज करार दे रहा था। बताओ इस्लाम खतरे में था कि नहीं था। शराब हराम है, शराब को जायज करार दे रहा था। लेकिन अब अल्लाह ताला बदला कैसे ले रहा है। इन्हीं यजीदियों में से एक शख्स था जिसका नाम मुख्तार सक़फ़ी था। मुख्तार सक़फ़ी ने आवाज बुलंद किया कि इमाम हुसैन को इन बदमाशों ने कत्ल किया है, हम हुसैन का बदला लेंगे। तो कूफा के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। मुख्तार सक़फ़ी के झंडा के नीचे काफी लोग जमा हो गए। इब्ने ज़ियाद देख करके हैरान हो गया। अल्लाहू अकबर, इतनी तादाद हो गई है कि यजीदियों को धूल चटाया जा सकता है। अल्लाहू अकबर। इतने में मुख्तार सक़फ़ी ने आवाज दिया, सबसे पहले शिमर को पकड़ करके लाया जाए। शिमर पकड़ करके लाया जाता है मुख्तार सक़फ़ी के सामने। जब शिमर आ जाता है तो मुख्तार सक़फ़ी ने कहा, आज तेरी जबान काटी जाएगी और तेरी आंख निकाली जाएगी और तेरे पैर की बोटी बोटी की जाएगी। शिमर कांपने लगा, कहा मुख्तार मुझे माफ कर दो। तो मुख्तार कहता है कि आज तुझे माफ नहीं किया जाएगा। हुसैन ने कितनी मर्तबा आवाज दिया था कि मेरे खून से अपना हाथ ना रगो, मगर तुमने क्या किया था। तुमने हुसैन इब्ने अली पर अपनी तलवार चला दिया था और सर को तल से जुदा तूने ही किया था। इतने में शिमर कहता है, ए मुख्तार, जिस जमात में तुम थे उसी जमात में मैं हूँ, मुझे छोड़ दो। मगर मुख्तार सक़फ़ी कहते हैं, जालिम, आज तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है तो तुम मौत की भीख मांग रहा है, जिंदगी की भीख मांग रहा है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इतने में शिमर कहता है, इतने में मुख्तार सक़फ़ी कहते हैं, शिमर की दोनों आंख निकाल ली जाए। शिमर कांपने लगा, कहा मुझे ना मारो, मगर जल्लादों को हुक्म दिया गया इसकी आंख निकाली जाए। शिमर की आंख निकाली जाती है। उसके बाद कहता है कि शिमर का हाथ काट दिया जाए। शिमर का हाथ काटा जाता है, शिमर को ज़बह किया जाता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। उसके बाद हुरमला को पकड़ करके लाया जाता है। जब हुरमला सामने आता है, जिसने अली असगर पर तीर चलाया था, मुख्तार सख्फी ने कहा इसको बांध दो। बांध दिया गया। कहा अब इसको जल्दी से इसके बेटे को पकड़ करके लाओ। इसका छोटा बेटा सामने आता है। कहा इसके बेटे के सामने हुरमला की गर्दन पर तीर का निशाना लगाओ। जल्लादों ने तीर का निशाना लगाया। इसका बेटा चीख पड़ा, मेरे बाप को ना मारो। इतने में मुख्तार सख्फी ने कहा हुसैन भी अपना लाल करबला में लेकर के आए थे, 6 माह का बच्चा था। तेरे बाप ने गर्दन पर निशाना लगाया था। तेरे बाप ने अली असगर को अली असगर का कत्ल तेरे बाप ने किया था। आज तेरे बाप के गर्दन पर तीर मारी जाएगी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अल्लाह तीर का निशाना लगाया जाता है और इसके बेटे के सामने हुरमला की गर्दन पर तीर मारी जाती है। उसके बाद उसके जिस्म को आग में जला दिया जाता है। इसी तरह से एक एक काफिर पकड़ एक जालिम पकड़ करके लाए जाते हैं और जालिमों को उसी तरह से सजा दी जाती है। इब्ने ज़ियाद की जब बारी आती है तो ये कमबख्त भाग चला, रास्ता पकड़ लिया और जब भागा, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, मगर ये कमबख्त जंगल की तरफ भागा और जंगल में जाकर के छुप गया। जब जंगल में छुपा तो मुख्तार सख्फी के तमाम सिपाही उसको खोजते खोजते जंगल में पहुंचे। जब इब्ने ज़ियाद पकड़ा गया, अल्लाहु अकबर, जैसे ही सामने लाया जाता है तो मुख्तार के पैर पकड़ लिए। कहा मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। कहा नहीं, तुझे माफ नहीं किया जाएगा। आज यहीं पर तेरा कत्ल किया जाएगा, तेरा हाथ काटा जाएगा और तेरी गर्दन काटी जाएगी। तब तुझे एहसास होगा कि कत्ल की सजा क्या होती है। इब्ने ज़ियाद को पकड़ करके बांध दिया गया है। अल्लाहु अकबर। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार सख्फी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। कहा नहीं, आज तेरा हाथ काटा जाएगा और तुझे ज़बह किया जाएगा। मुख्तार सख्फी ने जल्लादों को हुक्म दिया, इसके हाथ को काट दो, इसके पैर को काट दो। अब आप अंदाजा लगाओ, एक उंगली कट जाती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। किस तरह से रब की तरफ से बदला लिया जा रहा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह फरमाता है जुल्म करने वालों को करीब पता चल जाएगा कि जुल्म का बदला उन्हें क्या मिलता है। आप देखें आंखों से, इब्ने ज़ियाद की गर्दन काट दी जाती है और सर तन से अलग किया जाता है। उसके बाद इब्ने ज़ियाद का सर सामने रखा गया। अब मुअर्रिख बयान करता है, इब्ने ज़ियाद के सर के पास एक सांप आता है जो नाक के रास्ते से घुसता है और मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाता है। आज हम तारीख़े करबला को भूल चुके हैं। अरे मेरे भाई, अगर जर्रा बराबर हुसैन की मोहब्बत है तो इन तारीखों में ढोल ढमक्का बंद करो। ये कटहल बड़हल का मामला नहीं है, ये धुआं धुक्कुल लोहबान अगरबत्ती का मामला नहीं है, ये इस्लाम की आजमत का मामला है। और आज भी कुछ हवाएं उड़ती हैं, कुछ आवाजें बुलंद होती है, तो उन आवाजों को आवाज दे दो कि कान खोलकर सुन लो। अगर हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। अगर हमारे घरों में आग लगा दी गई तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर इस्लाम की आजमत से किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज कुछ बदमाश ऐसे हैं जो कहते हैं यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इनसे हम पूछते हैं, यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हो तो अपने बेटे का नाम यजीद क्यों नहीं रख लेते हो? कहीं यजीद नाम सुने हैं?